ये सोच के कि हमारे गुरु का दिमाग खराब हो गया। दे बिलीव दैट। सिर्फ एक बचा, पाई लेना। अब नानक कनखियों से देखते कि बाकी गए, ये नहीं गया। अब वो धीरे से उठ के जो लगा करीब आने, तो नानक ने पत्थर उठा लिया कि मारूंगा मैं। कहते गुरुदेव मारिए ना, मारिए। और जोर जोर से गालियां लगे बोलने, भाग जा यहां से, चला जा यहां से, सिर फोड़ दूंगा तेरा। अब वो आए चले जा रहे, आए चले जा रहे। मारा भी उन्होंने, पर इधर उधर मारा। और जो इधर उधर मारा, उससे उनको और निश्चय हो गया कि गुरु आज कोई स्वांग कर रहे हैं। मारना ही होता तो निशाने में मारते ना, खोपड़ी में मारते, इधर उधर क्यों मार रहे। तो लेने के कदमों में और तेजी आ गई, भाग के चले गए करीब, चरणों को पकड़ लिया, वहीं लौट गए पैरों में। नानक ने चाहा छुड़ाना अपने पैरों को, पर वो छोड़े नहीं। सर उठा करके देखा, दीदार किया, और दर्शन करते हुए कहते हैं गुरु तेरी लीला अपरम अपार। तेरा ये स्वांग ना आज से पहले किसी ने देखा, ना ही शायद कोई देखेगा। एक गुरुदेव ये लीला तेरी कैसी सुंदर है, हम तो कहने सुनने के लायक नहीं रहे। गुरु ने अपना कृपा भरा हाथ लेने के सिर पे रखा और पूछा, बच्चे जब सारी दुनिया ने मुझे पागल समझ लिया, तूने क्यों ना समझा। लेने ने कहा, गुरु जब तू कुछ करना चाहे तो तेरे करने में कोई कमी थोड़ी हो सकती। तो तूने अपना रोल जो अदा करना चाहा वो तो कंप्लीट था। तो बोले तू क्यों ना धोखे में आया। बोले जिस पर तेरी मेहर हो वो तो माया के सब धोखे से निकल गया, तो इस धोखे से भी तो निकल ही जाएगा। तेरे दिए हुए ज्ञान से जब माया के धोखे से मैं बाहर आ गया, तो तेरी कृपा से तेरे इस स्वांग के धोखे को भी देख के मैं समझ गया कि गुरु आज कोई अनोखी लीला कर रहा है। और इस लीला का सार क्या है, हम मूर्ख क्या समझें, हम मूर्ख क्या जाने, हम मूर्ख कैसे उसका पार पाएं कि तू क्या चाहता है। तो अद्भुत है। स्वांग खत्म किया, गुरुजी ने स्नान किया, केस बांधे, सुंदर पगड़ी सजाई, सुंदर चोला पहने। अब पूरे गांव में फिर खबर फैल गई कि गुरुजी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बोले वो क्या था। सब इकट्ठे हो गए, सब वापिस इकट्ठे हो गए और पूछा उन्होंने कि गुरुदेव जो आज हुआ उस क्या था और क्यों था। गुरुदेव बोले मैं बस यही देखना चाह रहा था तुम्हारी भक्ति कच्ची है कि पक्की है। तो तुम सब कच्चे, एक ही पक्का निकला। तो मैं तो कई बार कहती हूं कि जब गुरु नानक को एक ही मिला, पूरी दुनिया घूमने के बाद कहां कहां नहीं गए, मानसरोवर, कैलाश, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पूरा भारत, कन्याकुमारी से लेके ऊपर हिमालय तक, ये पूरे देशों में गुरु नानक विचरण किए। काबा शरीफ तक गए। और इतनी यात्राओं के बाद उनको सिर्फ एक मिला जिसकी पक्की श्रद्धा और पक्का निश्चय गुरु के ऊपर था। बाकी तो सब कच्चे निकले, बाकी तो सब कच्चे। कोई गुरु के स्वांग से भाग गए, कोई अपने अहंकार से भाग गए, कोई अपनी वासनाओं में गिरे इसलिए भाग गए। तो भागना तो समझिए ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है। ऐसी ही कुछ लीला एक बार गुरु अर्जन देव जी ने भी करी थी।
गुरु रामदास जी ने। फिर गुरु अर्जन उनके पुत्र भी हैं, उन्होंने फिर उनकी महिमा गाते हुए ये कहा था कि अगर तू हमको परखने पे आ जाएगा तो हमारी क्या औकात कि हम तेरी परीक्षाओं से पार आ सके। इसलिए गुरुदेव हमें ऐसी परीक्षाओं में तभी डालिएगा जब आपको ये निश्चय हो कि हम इस योग्य भी हो चुके, नहीं तो हम तो भूले भटके भूल ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज जो हम भजन गाने वाले हैं, ये शायद एक आध बार कभी गाया हो तो गाया हो, थोड़ा क्या बोलते हैं ना, एक अजब सी मस्ती वाला है ये। देखिए इस भजन की भी थोड़ी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री भी सुना देते हैं। अमृतसर में मैं अभी 11वीं में थी, तो एक दिन एक महात्मा जिनके पास मेरा उन दिनों बैठना उठना था, तो मुझे कहने लगे कि तैयार हो जाओ तुम्हें जाना है। मैं कहाँ? बोले वो जहाँ एक बार गए थे सत्संग करने के लिए, तो वहीं पर उन माताओं का संदेश फिर से आया है और हमारे घुटने में दर्द है, हम तो जा नहीं सकते, तो मैंने ये संदेश दे दिया था कि हम किसी ना किसी को भेजेंगे तो तुम चले जाओ। मैं भाई आपका काम है, आप करिए, हमें क्यों भेज रहे हो? पर इतना दुस्साहस, माने एग्जैक्टली ये शब्द तो नहीं थे पर कुछ ऐसा ही था। उन्होंने कहा नहीं, बस कहा तो जाओ और कहो। सी आई एम स्टिल इन स्कूल, और ये सब बुढ़ियां खांट पुरानी वेदांती 25-30 औरतों का ये समूह था, और ये आपस में बैठ के और वेदांत की चर्चा करती थी। अब उनके बीच में मुझे जाके, आई वॉज व्हाट 14 एट दैट टाइम, 15, तो थोड़ा लगे भाई क्या है भाई ये कहा। खैर जाना था, जो काम करना था सो करना। अब डरना, कभी डरे तो कभी है नहीं, तो डरने का तो कोई मतलब नहीं। मैं ठीक है चलते हैं। तो जब वो वहाँ गई तो सबसे पहले तो सवाल यही पूछा गया, वो महात्मा जी नहीं आए? है ना, लो उन्होंने तो कथा करनी थी। तो दूसरी जो थी माता वो बोली नहीं, उन्होंने इनू भेजा। अमृतसरी बुढ़िया, सोचो जरा आप, खतरनाक। वो लगी ऊपर से नीचे मेरा एक्सरे करने। अलग से कोई कुर्सी नहीं लगती थी, ऐसे ही सब जमीन पे ही बैठी होती थी। तो आप वो उनके चेहरे पे दिख रहा था, बड़ी शंका के बादल तैर रहे थे, उनके चेहरों पर बड़े शंका के बादल तैर रहे थे। खैर बैठ गए। अब वो सब मेरे को देख रही हैं। बोलो, टेस्ट नहीं होता जैसे। मैं अब इनके साथ अगर वाद विवाद या गोष्ठी या वेदांत की कोई एक उक्ति या सूक्ति रख के मैं विचार करने लगी तो बात कुछ और हो जाएगी। तो मैं फिर कुछ और ही करते हैं। तो उस समय पर ये वाला सतगुरां दे चरनायूं तो पूरे गुरां दे चरनायूं तो, सतगुरां दे चरनायूं तो पूरे गुरां दे चरनायूं तो,
मैं बलिहार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन फलदार हो गया, फलदार हो गया। सतगुरां दे चरनां तो पूरे गुरां दे चरनां तो, सतगुरां दे चरनां तो पूरे गुरां दे चरनां तो मैं बलिहार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन फलदार हो गया। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। सतगुरां दे चरनां तो पूरे गुरां दे चरनां, सतगुरां दे चरनां तो पूरे गुरां दे चरनां तो मैं बलिहार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन फलदार हो गया, फलदार हो गया। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। प्रभु ध्यान मगन में हो गई, प्रभु ध्यान मगन में हो गई। बेड़ा पार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन फलदार हो गया, फलदार हो गया। मेरे गुरां दे चरनां तो, मेरे गुरां दे चरनां तो, सतगुरां दे चरनां तो, सतगुरां दे चरनां तो मैं बलिहार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन फलदार हो गया, फलदार हो गया। बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। सतगुर मेरे अंग संग रह संग,
सतगुरु मेरे अंग संग रहसन, मैं बेपरवाह हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन, फलदार हो गया, फलदार हो गया। सतगुरु मेरे अंग संग रहसन, सतगुरु मेरे अंग संग रहसन, मैं बेपरवाह हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन, फलदार हो गया, फलदार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। क्रोध दी अग्नि जलांदी नहीं, हुण क्रोध दी अग्नि जलांदी नहीं, हुण मोह दी फसनी फसांदी नहीं, हुण मोह दी फसनी फसांदी नहीं, हुण क्रोध दी अग्नि जलांदी नहीं, हुण क्रोध दी अग्नि जलांदी नहीं, हुण मोह दी फसनी फसांदी नहीं, हुण मोह दी फसनी फसांदी नहीं। आनंद दे सागर अंदर, आनंद दे सागर अंदर, ठंडा ठार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन, फलदार हो गया, फलदार हो गया, बेड़ा पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। सतगुरां दे चरनां उत्तों, सतगुरां दे चरनां उत्तों, पूरे गुरां दे चरनां उत्तों, पूरे गुरां दे चरनां उत्तों, मैं बलहार हो गया, मेरा उजड़िया होया गुलशन, फलदार हो गया, फलदार हो गया, बेड़ा पार 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 हो गया, ठंडा ठार हो गया, ठंडा ठार हो गया, मैं बेपरवाह हो गया, बेपरवाह हो गया, बेड़ा पार 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 हो गया। माइयों ने ऐसा रंगीला वेदांत कभी नहीं सुना था। माइयों ने सुना था रस्सी होती है, रस्सी च सप विखदा है, सप माया है, भ्रांति है। वो ऐसा सुना था उन्होंने। पुराने बुजुर्ग महात्मा जब वेदांत बोलते तो बहुत रूखा ऐसा ही होता था। उन्हें 100 बार घूरते थे कि अगर एक बार बात समझ नहीं आई तो क्यों नहीं समझ आई। अब जब ऐसा वेदांत सुने तो माइयाँ लट्टू हो गई। मैं मेरा काम हो गया, मैं चलो आप ठीक है। उस दिन के बाद पर एक थोड़ी गड़बड़ और हो गई। गड़बड़ ये हुई कि माइयों ने जाके महात्मा जी को पूरा नज़ारा जो था वो बताया। और उसके बाद फिर मैंने कहा ना, अमृतसर की माइयाँ बहुत खतरनाक।